बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। तो बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? तो इस पे कोई सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई ध्यान ही नहीं है। नारा देने से कुछ नहीं होता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर आगे मतलब उसको कायम भी करना चाहिए, बस देने से कुछ नहीं होता उस चीज़ को। तो मणिपुर भी अगर इस तरह की घटनाएं लगातार अगर होती रही और केंद्र सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि 83 दिन से लगातार वहाँ पे हिंसा और झड़प होती जा रही है, पता नहीं है कितने लोग मारे गए हैं। अगर हमारे भी पार्टी में अगर ऐसे लोग करते तो मैं अपने पार्टी के भी खिलाफ जाता, क्योंकि ये बेटी क्या बात है, मणिपुर की घटना नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष को हिलाने वाली घटना है। भारत का एक राज्य मणिपुर जो है जल रहा है। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं काफ़ी हृदय विदारक हैं। आपको बता दें कि मणिपुर में जिस प्रकार से हिंसक झड़प होती है, तस्वीरें वायरल होती हैं, वीडियो वायरल होता है, 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में सड़क पर घुमाया जाता है और उसके बाद पूरे देश में राजनीति गरमा जाती है। लगातार यह चर्चा का विषय बन जाता है कि क्या भाजपा की सरकार जो मणिपुर में है, क्या वह ठीक ढंग से नहीं चल रही है, और जो मोदी जी जो बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो बात करते हैं, वह कहीं ना कहीं उसकी ज़मीनी हकीकत जो है वह साबित नहीं हो पा रही है। मेरे साथ छात्र जदयू के तमाम युवा हैं। क्या कहेंगे मणिपुर से जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिम्मेदार कौन है? आखिर मणिपुर जल क्यों रहा है, इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार, जैसे पूर्वकालीन में नरसंहार होता था, मानव नरसंहार, तो आज 83 दिन से लगातार 83 दिन से मणिपुर में हिंसा एक उग्र रूप लिया हुआ है। और 4 मई का वीडियो था और अभी 3-4 दिन पहले वो वीडियो जारी हो गया। अब 2 समुदाय के बीच में झड़प हो रही है और लड़ाई जो यहाँ त्रिपक्षीय लड़ाई हो रही है मणिपुर में, जैसा कि न्यूज़ के माध्यम से पता चला है। तो एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ महिला और बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी जी, इन लोगों के द्वारा केवल ये बयान दिया है कि हमने वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेन जी से बात की है। तो आप बात किए हैं, आपने वहाँ पे जाकर देखने के लिए भी नहीं सोचा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप वहाँ पे गए भी नहीं और इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पे हिंसा हुई है और पता नहीं कितने लोग मारे गए हैं। पता नहीं, ये तो 2 महिलाओं के साथ उनको नग्न परेड कराया गया, उनके साथ गैंग रेप किया गया, उनकी हत्या कर दिया गया। ये तो वीडियो जब जारी हुई तब जैसे हर राज्य में एक तरह से केंद्र सरकार के इस्तीफा की मांग जो इसे की जा रही है और जैसे विरोध प्रदर्शन के माध्यम से युवाओं में और जितने भी महिलाएं हैं और छात्र छात्राएं जैसे कि मांग किया जाता है कि बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। तो बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? तो इस पे कोई सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई ध्यान ही नहीं है। तो हम लोग मांग करते हैं कि या तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि सरकार को कि या तो आप कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हम अपने दायरे में उसको लेकर के कार्रवाई करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि केंद्र सरकार इस पे एकदम चुप्पी साधी हुई है। पिछले दिनों देखा गया है कि मोदी जी का मात्र कम से कम 30 से 40 सेकंड इस पे मात्र बोले गए हैं। तो उनको मतलब ऐसा लग रहा है कि ये कोई बहुत एक तरह से बहुत बड़ी घटना नहीं हुई है, बस एक जैसे एक मान रोड एक्सीडेंट की तौर पे वो देख रहे हैं। अरे भाई, जब मणिपुर आपका देश का एक बहुत ही समझ है कि एक सहनशीलता और करने वाली देश राज है, तो मणिपुर को जैसे राज में मणिपुर जो राज है वो देश की एक हिस्सा है। और अगर इस तरह की स्थिति बने रहेगी तो आने वाले टाइम में जैसे बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया था, पश्चिम बंगाल और पूर्व बंगाल, और पूर्व बंगाल आज चला गया है बांग्लादेश के हिस्से में, उसी तरह से मणिपुर भी अगर इस तरह की घटनाएं लगातार अगर होती रही और केंद्र सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि 83 दिन से लगातार वहाँ पे हिंसा और झड़प होती जा रही है, पता नहीं है कितने लोग मारे गए हैं। लेकिन पूर्वकालीन में जैसे नरसंहार होता था, उसी तौर पे ये फिर से हिंसा के रूप लेते जा रही है। और ऐसा अगर केंद्र सरकार इस पर नहीं एक्शन लेगी तो जैसे कल बिहार में जनता दल यूनाइटेड के द्वारा विरोध प्रदर्शन कर करके केंद्र सरकार का इस्तीफा की मांग की गई है और इससे उग्र आंदोलन और बढ़ते जाएगी, सारे राज्य में आंदोलन बढ़ते जाएंगे। जिम्मेदार कौन? मणिपुर में जो हिंसक हो रही है, वारदातें सामने आ रही है, आगजनी हो रही है, महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, जिम्मेदार आखिर कौन? जिम्मेदार मणिपुर की सरकार है, वहाँ की सरकार ही जिम्मेदार। सब हमारे पूरे देशवासी से जितने लोग हैं सब तो वही जिम्मेदार वहाँ की सरकार को ठहरा रही है। चलिए, सरकार जिम्मेदार है। क्या कहेंगे मणिपुर की घटना को लेकर? मैं छात्र जदयू पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष राहुल यादव। मणिपुर की घटना नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष को हिलाने वाली घटना है। ये जो तत्कालीन घटना है इसको आज के समय में दिया जा रहा है कि आज के डेट में ही घटना घटित हुई है, लेकिन
अगर आप पता लगाए वीडियो वायरल के माध्यम से पता चला है कि आज की घटना है, लेकिन ये 83 दिन पहले की, 84 दिन, 90 दिन पहले की घटना है। तो ये किसी, अगर कोई भी मानवता किसी व्यक्ति के अंदर हो तो वो सोच सकता है कि हर बेटी के साथ ये हो सकता है। धार्मिक के रिलेटेड कोई भी झड़प झंझट होना एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद 2 बेटियों को नग्न करके आमतौर पे सड़क पे आप दौड़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं और उसके साथ अजीब अजीब हरकत दिखा रहे हैं, ये कहाँ की मानवता है? देखिए, हम जदयू पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये अगर कोई सोचेगा कि एक पार्टी मिल के मोदी सरकार की विरोध कर रही है तो ये नहीं है। अगर हमारे भी पार्टी में अगर ऐसे लोग करते तो मैं अपने पार्टी के भी खिलाफ जाता, क्योंकि ये बेटी क्या बात है। बेटी, या देखिए यहाँ पे बेटी मंत्रालय उसको दिया गया है, क्या बोलते हैं, स्मृति ईरानी को दिया गया है, उसके ऊपर उसका कोई टिप्पणी ही नहीं है, कहीं भी टिप्पणी आप नहीं देख रही हैं। बाहर स्मृति ईरानी, मोदी सरकार, देखिए यहाँ पे राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का दोषी पाया गया है, पाया का साफ झलक रहा है। यहाँ पे कोई कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। मोदी सरकार आते हैं, शायद सुने हम कि कुछ मतलब चंद शब्दों में बोल के अपना बयान को बंद कर दिया है। ये कहाँ की न्याय है? आदमी कहते हैं बेटी को आगे करना है, बेटी को यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, बेटी इतना वाकई में विकसित हो रही है, वाकई में बहुत ऊपर जा रही है, लेकिन आप देखिए ऐसे तरह से किया जाएगा तो बेटी कहाँ जाएगी? बेटी मोदी जी की चुप्पी क्या कुछ कहती है? देखिए, मोदी जी के खिलाफ हम क्या बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, वो पार्टी के ऊपर है। मैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से हितेश कुमार हूँ, कोषाध्यक्ष। जैसा कि मैंने हादसा सुना कि मणिपुर बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक की कहानी जो होना नहीं चाहिए था, तो अब हो गया। तो उस घटना पे हम लोग जो विरोध है वो हम लोग सब कर रहे हैं, या कोई भी पार्टी हो, यहाँ पार्टी की बात नहीं, यहाँ पार्टी सब कोई अपने इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्टी का नाम ले रहे, पार्टी का इस्तेमाल कर, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी घर का मान सम्मान है, इज्जत गया है, क्योंकि मान सम्मान जब घर का किसी का प्रतिष्ठा इज्जत ही नहीं रहेगा तो पार्टी करके क्या करेगी? कितना आप सुनिएगा, हम पार्टी की फंड दे रहे, ये दे रहे, भाई पैसा जरूरी नहीं है, उसकी घर का इज्जत जरूरी है। जब इज्जत ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? कल के डेट में जो था कि बेटी पढ़ाओ, कल के डेट में बेटी नहीं पढ़ पाती थी, आज के डेट में कि बेटी कंधा पे कंधा मिला रही है। अगर कंधा पे कंधा मिला रही है बेटी, तो आज उन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो बहुत दरअसल अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी, कोई भी हो, पार्टी से इसको लेना देना नहीं। पार्टी को खुद एक मतलब कि ये जो हमारी जो क्या बोलते हैं कानून अर्थव्यवस्था है वो बहुत ख़राब चीज़ है। कोई भी है, अगर लड़की मान लीजिए चल रही है, पढ़ लिख रही है, उसमें क्या तकलीफ है भाई? आप अगर मान लेते आपको ज़्यादा जब इतना ही है, कहीं और भी उसके लिए सिस्टम, आप वहाँ पे जाके कुछ भी कर सकते हैं। आपको यहाँ रोड पे क्या? क्योंकि वो भी तो एक बेटी है, बेटी के खिलाफ क्यों करना है? चलिए, तो देख सकते हैं कि और भी युवा हैं, क्या कहेंगे मणिपुर के बारे में? मणिपुर में जो है घटना हुई है और तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे? उस पर मतलब जैसे केंद्र सरकार के हिसाब से स्मृति ईरानी को उस पर एक्शन लेना चाहिए। वो जैसे कह रही है कि हम फ़ोन पे बात कर लिया है, तो मंत्री जी से, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो उनको अगर वो पोस्ट दिया गया तो उनको उस चीज़ पे जाके मुलायना करना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उनको वहाँ जाना चाहिए और देखना चाहिए। जिस तरह से बस नारा देने से कुछ नहीं होता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर आगे मतलब उसको कायम भी करना चाहिए। बस देने से कुछ नहीं होता उस चीज़ को। इस पर और एक्शन लिया जाए तो उस पर अच्छा होगा। सिर्फ नाम देने से कुछ नहीं होता उस चीज़ को लेकर। चलिए, तो कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा केंद्र सरकार देती है उसका इम्प्लीमेंट ज़मीनी स्तर पर होना चाहिए। और जो तस्वीरें सामने आई हैं वह कहीं ना कहीं कचोटती हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार महिला विकास स्मृति ईरानी जो है जिस प्रकार चुप्पी साधी हुई है, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी का बहुत दिनों के बाद जो है बयान आता है सामने, इस विषय पर बिहार के युवा साथ ही साथ तमाम छात्र जदयू के युवाओं का कहना है कि यह चीज़ सब नहीं होना चाहिए। आखिर आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, किसी भी पार्टी के हैं, तो राजनीति इस विषय पर नहीं होना चाहिए। जो मेन मुद्दा है, मेन मकसद जो केंद्र सरकार का है बेटियों के लिए, उसका इम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर होना चाहिए। और मणिपुर की घटना को ये लोग जो है विरोध दर्ज कर रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि इस विषय पर जो है मोदी सरकार से हम सवाल भी पूछेंगे। उसके विषय में आपको क्या विचार है, अभी हमारे कमेंट्स में बता सकते हैं। देखते रहो द बिहार टॉप। धन्यवाद।